मेरा नाम डॉक्टर आसिम मुनीर अलवी है और मैं मुल्तान मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। इंसुलिन जो है शुगर के किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवानी चाहिए, उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो शुगर होती हैं उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ आती है, उसमें जो है इंसुलिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज़ की एक किस्म जो कुछ बड़े लोगों में होती है, यानी कि ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है, जिसको हम लाडा कहते हैं, उसमें भी जो है ना इंसुलिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसी तरह जो हमल वाली शुगर जिसको जेडीएम हम कहते हैं, अगर वो डाइट, एक्सरसाइज और मेटफॉर्मिन के साथ कंट्रोल नहीं हो रही या हमल में कोई पेचीदगियाँ हो रही हैं शुगर के हवाले से, जैसा कि बच्चे का साइज़ बड़ा हो रहा है या बच्चे के गिर्द जो फ्लूइड होता है वो अगर ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें भी जो है हम इंसुलिन स्टार्ट कराते हैं। इसी तरह एक और किस्म होती है शुगर की जो लबे के डैमेज की वजह से होती है, तो उसमें भी इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को पेचीदगियाँ हो रही हैं, यानी कि उसका जिगर ख़राब हो रहा है, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें भी इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। और अगर कोई शुगर का मरीज़ ऐसी अलामात के साथ आता है जिसमें उसका प्यास ज़्यादा लग रही होती है, पेशाब बार बार आ रहा होता है, मुँह खुश्क हो रहा होता है या वज़न गिर रहा होता है, तो उसमें भी इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। और जो दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो इनिशियली दवाइयों से उसको कंट्रोल किया जाता है, वो अगर कंट्रोल नहीं हो रही, अगर कोई मरीज़ 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहा है और उसके बावजूद जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो ऐसे मरीज़ों को भी हम शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन स्टार्ट कराते हैं। इसी तरह अगर कोई शुगर का मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, ना अस्पताल में दाखिल है या उसका कोई ऑपरेशन होना है, तो तब भी इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। इंसुलिन की इकसाम की बात करें तो अगर दौरानिये के हवाले से हम इसकी टाइप्स को क्लासिफाई करें तो उसमें एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, एक जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं वो हम ज़्यादातर जो शुगर खाने के बाद बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये वाली इंसुलिन देते हैं। जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं जिनका दौरानिया तकरीबन 24 घंटे तक होता है, तो वो हम खाली पेट शुगर को कंट्रोल करने या खाने से पहले वाली जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए दे रहे होते हैं। इंसुलिन जहाँ पे आप लगा रहे हैं तो वो आप बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगा सकते हैं। इस मॉडल में अगर आप देखें तो जहाँ पे ये नीला रंग बना हुआ है, तो आप नाफ को छोड़ के पूरे पेट पे इंसुलिन लगा सकते हैं। इसी तरह आप जो टांग के ऊपर वाली जगह है उसकी फ्रंट और साइड्स पे इंसुलिन लगा सकते हैं और पीछे बाजू के पीछे लगा सकते हैं और ये हिप्स पे जो है ना आप इंसुलिन लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जगह जो होती है वो पेट की जगह होती है, इस पे आप इंसुलिन लगा सकते हैं। लेकिन इंसुलिन लगाने के लिए जो एहतियात आपने करनी है वो ये है कि आपने जहाँ पे इंसुलिन लगा रहे हैं वहाँ पे मुसलसल एक ही जगह पे ना लगाते रहें। हर दफ़ा जो है इंसुलिन लगाने की जगह को चेंज करें, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे लगाते रहेंगे तो वो जगह या तो ज़्यादा उभरी हुई हो जाएगी या बैठ जाएगी, जिसकी वजह से इंसुलिन सही तरह से जज़्ब नहीं होगी। अगर इंसुलिन सही तरह से जज़्ब नहीं होगी तो शुगर लो और हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर इंसुलिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हम लगा लेंगे तो उसमें शुगर लो होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर शुगर लो हो जाए तो उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो हमारा दिमाग सिर्फ शुगर को इस्तेमाल कर रहा होता है, और अगर हम उसको लो को करेक्ट ना करें तो दिमाग के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है। इसी तरह अगर हम इंसुलिन को कम लगाएंगे तो शुगर जो है वो ज़्यादा रहेगी बॉडी में। अगर ज़्यादा रहेगी तो उसकी वजह से पेशाब बार बार आएगा, मुँह खुश्क होगा, ठीक है, आपकी नज़र जो है ना उसका धुंधलापन हो सकता है, वज़न गिर सकता है। और लंबे अरसे तक अगर शुगर हाई रहती है तो उसकी वजह से शुगर की पेचीदगियाँ, जिसमें पर्दे का डैमेज हो सकता है, गुर्दों का डैमेज हो सकता है, ठीक है, असाबी कमज़ोरी हो सकती है, फारिज का अटैक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, पाँव का ज़ख़म ख़राब हो सकता है। तो ये सारी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है जीन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीन्स ऐसे होते हैं कि उनमें हमें इंसुलिन की मिकदार को ज़्यादा देना पड़ता है, तो जीन्स पे डिपेंड करता है। इसी तरह आप किस किस्म की ख़ुराक ले रहे हैं। अगर आप ख़ुराक में निशास्ते वाली चीज़ें जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा देनी पड़ सकती है।
इसी तरह और जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है वो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रही होती है। जो लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं, उनमें इंसुलिन कम देनी पड़ती है। इसी तरह जो जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, ख़ास तौर पे जब माहवारी के दौरान या फिर जो है ना बलूगत के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो उसमें भी इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाना पड़ सकता है। इसी तरह अगर बॉडी पे कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कोई ऑपरेशन हो रहा है या कोई ट्रॉमा हुआ है किसी को, तो उसमें भी जो है ना इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाना पड़ सकता है। इसी तरह जो है कोई लोग अगर कोई मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुगर को बढ़ाती हैं, ख़ास तौर पे जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या नफ्सियात की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसको हम एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो उसमें भी इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाना पड़ सकता है। जो शुगर के मरीज़ हैं जो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको ये मशवरा है कि आप अगर इंसुलिन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से इंसुलिन के सही इस्तेमाल को सीखें ताकि इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।